हमारी सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर आज वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो बदस्तूर जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल साहिल, सबसे पहले शुरुआत राष्ट्रपति भवन से करते हैं। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है क्योंकि आज राष्ट्रपति पद को लेकर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को संबोधित करते हुए कहा, मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों से ये अपील किया कि सभी लोग यदि चाहते हैं कि संसद में चर्चा हो तो किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि प्रोडक्टिव होना चाहिए ताकि जो देश का इतना पैसा खर्च होता है संसद चलने में, संसद सही तरीके से चले। प्रधानमंत्री ने अपना मतदान किया और संसद भवन में आज सुबह 10 बजे से ही राष्ट्रपति पद के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सभी सांसद एक एक करके मतदान कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मतदान किया, उसके बाद तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मतदान कर रहे हैं और इसके बाद धीरे धीरे करके तमाम जो सांसद हैं वो अपना मतदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की बात करें तो उन्होंने तमाम सांसदों से ये अपील किया है कि सभी सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने और ज़रूरी है कि जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं ऐसे में एक ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो कठपुतली ना होकर अपने विवेक का इस्तेमाल करे। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो सांसद हैं वो अपने विवेक का, अंतरात्मा का इस्तेमाल करेंगे या फिर जिस पार्टी के हैं पार्टी लाइन पे जाकर अपने वोट को देंगे। ममता, वहीं अगर बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की तो काफी ज्यादा समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी दल भी हैं जो मुर्मू का समर्थन करते हुए नजर आए थे। एनडीए की तरफ से तो लगातार ये कोशिश ही की जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन यहाँ पर किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ तमाम जो विपक्षी दल थे वो भी यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आए थे। कैसे समीकरण बन रहे हैं? हालांकि क्योंकि वो चुनावी मैदान में है, ऐसे में चुनाव लड़ना और अपील करना स्वाभाविक है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष में जो बिखराव है वो साफ तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। शिवसेना की यदि बात करें तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से जो ममता बनर्जी की तरफ से बैठक बुलाई गई थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उसमें शिवसेना सांसद संजय राउत भी शामिल हुए थे और देखा जाए तो पहले यही कहा गया था शिवसेना की तरफ से विपक्ष के साझा उम्मीदवार को ही वो अपना मत देंगे, लेकिन आखिरी दिनों से वोटिंग से महज चंद दिन पहले ही उद्धव ठाकरे का बयान आता है कि क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी महिला है तो ऐसे में शिवसेना की तरफ से उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको ही समर्थन दिया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो शिवसेना में जो आपसी कलह थी, बहुत सारे सांसद थे जो चाहते थे कि द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन दे शिवसेना। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शायद यही वजह थी कि ये कहा गया कि शिवसेना जो है अपने सांसद की बात को मानते हुए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। वहीं दूसरी ओर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो देखा जाए हेमंत सोरेन की सरकार है और झारखंड में और कांग्रेस के साथ ही वो सत्ता में है, लेकिन देखा जाए तो वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से शिबू सोरेन ने आखिरी समय में ये कहा कि द्रौपदी मुर्मू क्योंकि वो आदिवासी महिला हैं, आदिवासी समाज को वो रिप्रेजेंट करती हैं और इसके अलावा देखा जाए तो जब वो झारखंड में राज्यपाल के तौर पर काम कर रही थी तो हेमंत सोरेन के साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात थे। तो ऐसे में आखिरी समय में एक झटका कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी दलों को हेमंत सोरेन की तरफ से भी लगा और उन्होंने समर्थन द्रौपदी मुर्मू को देने की बात कही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन देगा। इसके अलावा अगर उड़ीसा की बात करें तो जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था तभी नवीन पटनायक की तरफ से स्वागत करते हुए कह दिया गया था कि वो द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करेंगे। इसके अलावा अगर साउथ की बात करें तो वहां पर भी कई ऐसे दल हैं जो द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर नंबर्स की बात करें और यूं कहें कि विपक्षी दलों में भी बिखराव जो है वो साफ तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो विपक्ष के तमाम दल हैं वो आपस में ही एक राय नहीं है, वो अलग अलग लोगों को अपना मतदान दे रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष के जो साझा उम्मीदवार हैं उनको भी इस बात का अंदाजा बखूबी है कि कितने वोट उनको हासिल होने वाले हैं, लेकिन कहते हैं ना कि चुनाव में है तो आखिरी वक्त तक इंसान लड़ना नहीं छोड़ता और यही वजह है कि आज सुबह भी जब यशवंत सिन्हा से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए
चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, ज़रूरी ये है कि एक ऐसा देश का राष्ट्रपति होना चाहिए जो अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे और ना कि कठपुतली की तरह काम करे, क्योंकि सीधा सीधा निशाना कहीं ना कहीं इससे पहले जो राष्ट्रपति देश में थे उनको लेकर था। और क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष भी ये कहता रहा है कि द्रौपदी मुर्मू केवल नाम की राष्ट्रपति होंगी, इस तरह का आरोप जो है विपक्षी दलों की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल जो भी हो, आरोप चाहे जितने विपक्षी दल लगाए, लेकिन हकीकत तो यही है कि विपक्षी दल का जो कैंडिडेट है उनको तो बहुत कम वोट हासिल होने वाले हैं और देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू बड़े ही आसानी के साथ राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।